Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère vous êtes bien. So viewers, today I am going to start a new video series on this book. I have a few reasons to teach this book. The first reason is that this is the best book for beginners and the book Apprenons le français is taught in many CBSE schools in India. These videos are going to help you to learn French by this book. Okay, so without waiting, let's get started. Okay, so viewers, here is the content of this book. So in first row, lessons. So these are the lesson names. In second row, objective communicative. What is objective communicative? It is communicative objectives. In third row, ग्रामर वोकैबुलरी, यानी थर्ड जो आपकी रो है यहाँ पर आपका जो भी दिया गया है ग्रामर से रिलेटेड और वोकैबुलरी जो भी होगी वो क्या आप सीखने वाले हो वो चीज़ आपकी दी गई है. एंड फोर्थ जो आपका रो है वहाँ पर दिया गया है पेजेस, कि एक आपका लेसन जो है कितने पेजेस में कवर हो रहा है. चलिए ये कंटेंट है. तो इसके आगे जब हम पेज टर्न करेंगे सो हेयर इज यू कैन सी लेसन 0. ओके, तो ऐसे फ्रेंच की बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें लेसन जो है 0 से स्टार्ट होते हैं. तो जो लेसन है आपका फ्रेंच में लेसन को हम बोलते हैं लेसन. वी विल कॉल लेसन इन फ्रेंच लेसन एंड 0 विल बी ज़ेरो. ओके, एंड लेसन नेम इज बिenvenue en France. It means welcome to France. Below the lesson name we can see this is a map of France. तो एक्चुअली ये वर्ल्ड मैप है. तो वर्ल्ड मैप में फ्रांस जो है कहाँ पर है वो आप देख सकते हो. रेड कलर में छोटा सा एक आपको दिख रहा होगा. सो दिस इज़ फ्रांस. चलिए यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है ये, तो नेक्स्ट पेज पर ये बहुत जो है लार्ज साइज़ में दिया है इसका जो पिक्चर है मैप का, तो वो देख लेंगे हम. तो पेज नंबर 9 पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैप है फ्रांस का वो काफ़ी बिग साइज़ में है और इसके अंदर कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो फेमस चीज़ें हैं वो फ्रांस की वो दी गई हैं मैप के अंदर. तो आप देख सकते हो हियर इज़ एफिल टावर एंड फ्रेंच चीज़ एंड ब्रेड एंड दिस इज़ फ्रेंच वाइन. तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता देता हूँ. व्हाट इज़ एफिल टावर, व्हाट इज़ फ्रेंच चीज़ एंड ब्रेड. चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट चीज़. सो वी नो वेरी वेल अबाउट चीज़, but why it is so famous in France? So I want to tell you that cheese is very famous in France because France produces more than 1000 types of cheese. तो ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि चीज़ फ्रांस में फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ पर 1000 से ज़्यादा टाइप्स के चीज़ प्रोड्यूस किए जाते हैं, ईट किए जाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ एफिल टावर. Viewers, this is Eiffel Tower. The Eiffel Tower is one of the world's most recognizable landmarks. It is situated in Paris city. Today it welcomes almost 7 million visitors a year. तो आप समझ सकते हो 7 millions जो visitors हैं उन्हें attract करता है, ये उनका जो वेलकम करता है. मेकिंग इट मोस्ट विजिटेड मोन्यूमेंट, जो इसे क्या बना देता है, सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला मोन्यूमेंट. Now I am going to tell about next famous thing of France. It's French bread called baguette by the French. Its shape is long and thin. तो ये जो ब्रेड है इसकी शेप लॉन्ग एंड थिन होती है और फ्रांस में इसको क्या बोला जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में baguette. Now next is wine. तो फ्रेंच वाइन जो है, वाइन को लेकर फ्रांस जो है इतना पॉपुलर क्यों है, why it is so famous? फ्रांस वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वाइन को फ्रांस करता है वर्ल्ड में. इट प्रोड्यूस्ड अबाउट 50 to 60 मिलियन हेक्टोलीटर, यानी कि 50 से 60 मिलियन हेक्टोलीटर वाइन प्रोड्यूस करता है. अगर इसे हम बॉटल में देखें तो 7 to 8 बिलियन बॉटल्स पर ईयर फ्रांस जो है प्रोड्यूस करता है वाइन. सो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो known for wine.
चलिए, तो इसके बाद में अब हम जो बात करेंगे वो है फ्रांस का जो मैप है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो मैप के अंदर कलरफुल जो है यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जो स्टेट्स, जैसे कि हम देखते हैं हमारा इंडिया का मैप होता है उसमें स्टेट्स होते हैं लाइक यूपी, दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र, ओके, मध्य प्रदेश। तो इस टाइप से जो रीजन होते हैं, इसी टाइप से फ्रांस के जो रीजन है, फ्रांस इज डिवाइडेड इनटू 22 रीजियंस। हमारे यहाँ पर कितने स्टेट हैं? 29। ऐसे फ्रांस जो है वो कितने रीजन में डिवाइडेड है? 22। यू कैन सी इन दिस मैप, आप देख सकते हो मैप में। एंड फ्रेंच फ्लैग हैज़ 3 कलर्स, ब्लू, वाइट एंड रेड। और जो फ्रांस का जो फ्लैग है उसके कलर्स कैसे हैं? ब्लू, वाइट एंड रेड। तो इन कलर्स को फ्रेंच में क्या बोलते हैं वो आपको आगे सीखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम जो है अभी आगे देखेंगे। सो वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। तो पेज नंबर जो 10 है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो रिटेन है यहाँ पर क्या रिटेन है? बॉन्जूर मेज आमी। व्हाट इज रिटेन देयर? बॉन्जूर मेज आमी। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इट्स मीन? हेलो माय फ्रेंड्स। क्या है इसका मीनिंग? हेलो फ्रेंड्स या फिर हेलो माय फ्रेंड्स। चलिए, उसके नीचे क्या है? एक फ्लैग है, फ्रांस का फ्लैग है ये, आप देख सकते हो, ट्राई कलर यानी 3 कलर्स में है ये। और उसके नीचे भी कुछ रिटेन है, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीदो, वी आर अबाउट टू बिगिन अ जर्नी इनटू द फ्रेंच वर्ल्ड, कम ऑन जॉइन अस। चलिए, तो ज्वाइन करते हैं और सीखते हैं फ्रांस से रिलेटेड और क्या हमें सीखने को मिलने वाला है। तो इस पेज पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो हम आ जाते हैं अभी नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर है हमारा पेज नंबर है 11। और यहाँ पर दिया गया है व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रांस। तो आप फ्रांस के बारे में क्या जानते हो? चलिए, द नेम फ्रांस वॉज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रेंसिया विच मीन्स द कंट्री ऑफ फ्रैंक्स। तो इसका आपको बताया गया है कि फ्रांस का जो नेम है वो कहाँ से लिया गया है? जो लैटिन लैंग्वेज है, जो लैटिन आपकी लैंग्वेज होती है उसी में से एक वर्ड लिया गया था, फ्रेंसिया, ठीक है, उसी से रिलेटेड है आपका फ्रांस। तो उसका मीनिंग क्या होता है? द कंट्री ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक एक्चुअली क्या है? अभी यूरो चलता है फ्रांस के अंदर करेंसी, उससे पहले जो है फ्रैंक चलता था। फ्रैंक कैसे? जैसे कि हमारे इंडियन जो करेंसी होती है वो क्या होती है? रुपीज़ में होती है, राइट। ऐसे ही जैसे कि अमेरिका है वहाँ पर क्या चलता है? डॉलर चलता है। तो ऐसे ही फ्रांस के अंदर जो है क्या चीज़ यूज़ होती थी पहले? फ्रैंक्स, राइट। और अभी क्या यूज़ होता है? यूरो। तो इसीलिए द कंट्री ऑफ फ्रैंक्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर द फ्रैंक्स। आफ्टर दैट हियर आर सम पिक्चर्स गिवन, यू कैन सी फ्रोमाज, एस्कार्गो एंड फ्रेंच मैप, Tour de France, parfum, baguette. So what are these? So already I have told you about fromage. So fromage is cheese. तो चीज़ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी ये फेमस क्यों है, ठीक है। बट इसे जो हम क्या बोलते हैं फ्रेंच में वो यहाँ पर दिया गया है, फ्रोमाज, FROMAGE। उसके बाद में है एस्कार्गो। एस्कार्गो इज स्नेल। स्नेल स्नेल आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, ठीक है। स्नेल को फ्रेंच जो है ईट करते हैं, इसे खाते हैं वे लोग, फ्रेंच जो है, इसलिए काफ़ी फेमस है ये। एंड उसके नीचे दिया गया है फ्रांस का मैप। तो फ्रांस का जो मैप है इसका शेप कैसा है? तो आप उसे बोल सकते हो हेक्सागोन। इसका जो शेप है वो कैसा है? हेक्सागोन। ओके, सो नेक्स्ट टू द मैप, टूर द फ्रांस। व्हाट इज टूर द फ्रांस? It is bicycle race of France, a famous bicycle race. So I will tell you about this race. Its French name is Tour de France. The Tour de France is an annual men's bicycle race primarily held in France. This is very difficult race of the world and attracts the world's best riders. तो मैंने आपको बताया कि ये जो है बहुत डिफ़िकल्ट रेस होती है वर्ल्ड की, और कई सारी रेसेस होती हैं बाईसाइकिल की, बट ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और कहाँ पर होती है ये जो है मेनली फ्रांस में ही होती है, ठीक है। कभी कभी ये फ्रांस से और दूसरी कंट्रीज से होकर भी गुजरती है, बट ये कभी कभी होता है, बट मोस्टली जो है ये फ्रांस में ही होती है ये रेस।
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। सो नेक्स्ट इज परफ्यूम। France is also famous for its perfume industry and is home to some of the world's most famous perfumes. Perfumes will be parfum in French. तो परफ्यूम जो है आपका फ्रेंच में क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, परफ्यूम, इट विल बी परफ्यूम। तो फ्रांस जो है कई जो वर्ल्ड के जो मोस्ट फेमस परफ्यूम्स हैं उनका क्या है, होम है, यहाँ पर जो है वो उनकी इंडस्ट्री है, ठीक है। इसलिए परफ्यूम भी जो है, परफ्यूम के लिए भी फ्रांस जो है जाना जाता है, पहचाना जाता है। चलिए परफ्यूम के बाद में देखिए आपकी बुक में दिया गया है यहाँ पर बगेट। बगेट के लिए हमें आपको बता चुका हूँ कैसी शेप होती है बगेट की, आप अगेन देख सकते हो। और बगेट क्या होता है, हमारा फ्रेंच ब्रेड, ठीक है। ओके, तो इस पेज पर हमने काफ़ी कुछ जाना है फ्रांस से रिलेटेड। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 12। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, लाइक टूर एफिल। टूर एफिल क्या है, एफिल टावर। तो फ्रेंच में जो वर्ड्स हैं वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। जैसे कि हमारा एफिल टावर होता है, तो एफिल टावर को यहाँ पर फ्रेंच में क्या दिया गया है, टूर एफिल। ऐसे ही हमारा चीज़ था, तो चीज़ को फ्रेंच में क्या दिया गया था, फ्रोमाज। तो इसके अलावा यहाँ पर एफिल टावर के बाद में आप देख सकते हो और भी कुछ चीज़ें हैं इस पेज पर, फेस्टिवल द कान, जाकॉन, म्यूजे दे लूव्र, नेपोलियन बोनापार्ट। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि हमारा जो फेस्टिवल द कान है इसका क्या मीनिंग है, इससे क्या समझोगे आप। तो ये है एक्चुअली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ फ्रांस, ठीक है। इसे फ्रेंच में बोला जाता है फेस्टिवल द कान। अभी हम थोड़ा सा ही जानेंगे इसके बारे में, जब हायर क्लासेस में हम पहुँचेंगे तो और चीज़ें इसके बारे में हमें सीखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट जो है क्या है, जाकॉन। हु इज़ जाकॉन? जाकॉन द सेकेंड नेम ऑफ मोनालिसा। तो जाकॉन से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मोनालिसा जैसे ही मैंने नाम बताया आपको, तो मोनालिसा तो काफ़ी फेमस जो है नेम है एक पेंटिंग का, जो बनाई गई थी किसके थ्रू, किसके द्वारा, लियोनार्डो दा विंची। तो मैं आपको इससे रिलेटेड बताता हूँ। तो जाकॉन जो है ये फ्रेंच नेम है मोनालिसा का। मोनालिसा इज़ वेरी फेमस पेंटिंग पेंटेड बाय लियोनार्डो दा विंची। तो जैसा कि मैंने बताया, लियोनार्डो दा विंची ने इसको पेंट किया था और ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग में से एक है। इफ़ यू वांट टू सी मोनालिसाज पेंटिंग देन यू हैव टू विजिट म्यूजे दू लूव्र। अब ये म्यूजे दू लूव्र क्या है, म्यूजे दू लूव्र है आपका म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम ऑफ लूव्र। तो ये है कहाँ पर, ये है आपका पेरिस में, पेरिस में लोकेटेड है ये म्यूजियम। अगर आप इसे विजिट करना चाहते हो सो यू हैव टू गो टू द पेरिस। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो अब म्यूजियम जो है आपका लूव्र, उसके बाद साइड में देखोगे आप तो नेपोलियन बोनापार्ट की पिक्चर आपको दिख जाएगी बुक में, ठीक है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट है कौन, ये जो है ग्रेट मिलिट्री लीडर एंड एम्परर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के जो है एक ग्रेट मिलिट्री लीडर हैं जिन्होंने जो है यूरोप का बहुत सारा पार्ट जो है इन्होंने कॉन्कर्ड किया है, यानी जीता है। चलिए, तो हमने यहाँ पर इसको फिनिश कर लिया है अपने पूरे लेसन को। इसकी जो एक्सरसाइज है इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ व्यूअर्स, इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियोस आपके लिए मेक करूँगा, जिसमें जितनी भी बुक में एक्सरसाइज होंगी हर एक लेसन की वो सब आपको मिल जाएगी, कैसे आपको सॉल्व करनी है, कैसे करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये जो पार्ट है भी वीडियो के, इनमें सिर्फ आपके लेसन से रिलेटेड ही आपको सिखाया जाएगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस लेसन की। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर आपको करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि वीडियो कम से कम लेंथी हो, जिससे आप कम समय में काफ़ी कुछ सीख सको। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरे चैनल की जो भी वीडियो आप प्ले करें उसे पूरा कंप्लीट ज़रूर वॉच करें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, चाहे वो लेसन से रिलेटेड वीडियो हो, चाहे आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो हो। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो। सो लास्ट थिंग इज दैट डोंट फॉरगेट subscribe the channel, like and share the video. See you in next video. A bientôt. Au revoir.